हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संपत्ति प्राइवेट आईटीआई, रहीमाबाद नियर एयरपोर्ट प्रयागराज। तो आज हम फिटर सेकेंड ईयर स्टूडेंट को गेज के बारे में बताएंगे। आपके वर्कशॉप में कितने तरह के गेज यूज होते हैं जो आपके सिलेबस में है, और किस लिए यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। तो आज हम बात करते हैं गेज के बारे में, कितने तरह के गेज होते हैं। तो गेज एक ऐसा मापक यंत्र है जिसके द्वारा हम अवयव के साइज को मापकर तथा तुलना करके उत्पादन के समय या बाद में कंट्रोल करते हैं, जिसके बाद हम उसे बदल सकते हैं। गेज एक तरह से मेजर करने का एक तरीका, जैसे हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है, तो हर एक प्रोडक्ट को हमें मेज़र करना कठिन होता है। इसके लिए हम लोग एक गेज बना लेते हैं, उसके हिसाब से यस या नो, ओके या नॉट ओके चेक कर लेते हैं। गेज प्रायः एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं। वर्कशॉप में इन्हें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। ये लिखा नहीं, गेजों का प्रयोग साइज़ को चेक करने के लिए करते हैं और नापने के लिए नहीं। मतलब इसका मेन यूज है कि हम अधिक मात्रा में जहाँ प्रोडक्शन होता है उसमें ओके या नॉट ओके इसी के द्वारा चेक करते हैं। इसके बाद आप है गेज के प्रकार। गेज के प्रकार में आपका एक है लिमिट गेज। लिमिट गेज में हम लोग अपर लिमिट या लोअर लिमिट का टॉलरेंस जो देते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है प्रोडक्ट का, वो जो हमारे टॉलरेंस है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। इसके लिए हमारे तरफ पास दो गेज होते हैं, एक नो गो होता है, एक गो होता है। अगर हमारा प्रोडक्ट सही जा रहा है तो ये गो वाला ओके डिसाइड करेगा और नो गो वाला नॉट ओके डिसाइड करेगा। दो तरह के रखे होते हैं। सीमा गेज, लिमिट गेज दो तरह के होते हैं। लिमिट प्लग गेज होता है और दूसरा एक लिमिट प्लग गेज होता है, दूसरा होता है लिमिट स्नैप गेज। लिमिट प्लग गेज छिद्र के व्यास की जांच करने के लिए यूज किए जाते हैं। इस गेज में दो सिरा होता है। इस गेज में दो सिरा होता है, एक ये। एक गो होता है, एक नो गो होता है। प्लग गेज की गो साइज का व्यास जाप के न्यूनतम साइज के बराबर होता है। देखिए, एक जब हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं उसके एक अपर लिमिट डिसाइड करते हैं, एक लोअर लिमिट। जो बीच का एरिया होता है उसको हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। 0.2 mm या 0.5 mm, जो भी हम टॉलरेंस रखते हैं कि ये प्रोडक्ट इतने और इतने के बीच में होना चाहिए ताकि उसमें ज़्यादा वेरिएशन ना आए। तो इसमें हम लोग दो जो लिमिट प्लग गेज यूज करते हैं, ये अपर लिमिट का, ये लोअर लिमिट का। तो जो गो गेज होता है वो लोअर लिमिट का होता है कि जैसे किसी का साइज है 20.2 mm, तो हम लोग 20 mm का गेज बना देते हैं। अगर वो जाता है तो वो पार्ट ओके है। अगर ये जो इस अपर लिमिट वाला पार्ट है अगर वो नहीं गया तो वो पार्ट नॉट ओके है, जो उसकी अपर लिमिट होती है। जो भी हमारा गो गेज होता है वो लोअर लिमिट का बनाया जाता है। अब देखते हैं प्लग गेज के प्रकार। एक होता है टेपर प्लग गेज। इसमें भी गो नो गो होता है, एक ही साइड में होता है। ये सिरा टीपीजी जिसको बोलते हैं, टेपर प्लग गेज। ये सिरा आपका जाएगा तो ओके होगा, ऐसे लो हायर लिमिट वाला सिरा नहीं जाएगा तो नॉट ओके होगा। एक होता है आपका प्रोग्रेसिव प्लग गेज। इसमें भी गो नो गो एक ही सिरे पर होते हैं। ये आपका गो डाया है लोअर लिमिट का, ये हायर लिमिट का नो गो डाया है। उसके बाद आपका है थ्रेड प्लग गेज। इसके दोनों सिरे पर चूड़ियाँ कटी होती हैं। जो कोई भी आपका जैसे नट ही हो गया, नट पे जो थ्रेड कट के आती है, अगर इसको हमें ये चेक करना है कि इसकी थ्रेड का डाया अपने जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, उसके लिए हम लोग टीपीजी यूज करते हैं। टीपीजी से हम लोग ये चेक, जब इसमें थ्रेड प्लग गेज लगाते हैं और टाइट करते हैं तो अगर ये थ्रेड प्लग गेज इसमें घुस गया, जिस मानक का हम लोग बना रहे हैं उसी मानक का लेते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है, उसी स्टैंडर्ड का हम लोग टीपीजी लेते हैं। तो इसमें अगर लगाए, अगर ये इसके थ्रेड्स में सही तरीके से गया तो ये ओके है, अगर नहीं गया तो नॉट ओके। उससे क्या होगा, हम कम समय में अधिक से अधिक प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। गेज का यही मेन उद्देश्य है। और जो भी कमी होती है उसको हम लोग सुधार लेते हैं। सीमा लिमिट
स्नैप गेज। लिमिट स्नैप गेज का इसमें भी एक सिरा गो होता है, एक सिरा नो गो होता है। ये है आपका गो, ये नो गो। इसमें क्या होता है, हम सॉफ्ट के को फंसा के उसका डाया जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, ये अपर लिमिट का होता है या लोअर लिमिट का। इसका उपयोग उत्पाद की बाहरी मापन अथवा लंबाई चौड़ाई आदि के लिए किया जाता है। शाफ्ट के व्यास की जांच में भी स्नैप गेज का प्रयोग किया जाता है। यू आकार के फ्रेम का बनाया जाता है। इसमें हम लोग शाफ्ट को फंसा के उसके अपर या लोअर लिमिट को चेक कर लेते हैं। इसके बाद आपका है रिंग गेज। रिंग गेज इसकी क्रियाविधि कैलीपर गेज के समान होती है। इसका उपयोग बेलनाकार आकार की जाप की बाहरी माप जांच करने के लिए किया जाता है। रिंग गेज के बाहरी भाग को नर्ल किया जाता है जिससे कि मजबूती से गेज को पकड़ा जाए। ये बाहरी भाग है उसका नर्लिंग कर दी जाती है ताकि हाथ से स्लिप ना करे। पहला आपका प्लेन रिंग गेज। इस रिंग गेज का बोर प्लेन बेलनाकार होता है। इसका प्रयोग बेलनाकार जाप के लिए किया जाता है। इसके बाद है टेपर रिंग गेज। बाहरी भाग टेपर होता है। बाहरी भाग टेपर को चेक करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। और थ्रेड रिंग गेज, इसके बाहरी भाग पर थ्रेड कटी होती है, हम लोग थ्रेड को चेक करने के लिए यूज करते हैं रिंग गेज। रिंग गेज में तीनों तरह की हम लोग प्लेन वाले में बेलनाकार चेक करते हैं, टेपर वाले में शंकु के आकार का चेक करते हैं, थ्रेड रिंग गेज में चूड़ी की साइज चेक करते हैं। इसके बाद है आपका रेडियस गेज। रेडियस गेज में हम किसी भी आकार की कोई भी शाफ्ट है उस पर जो रेडियस कटा है उसको हम लोग रेडियस गेज के द्वारा चेक करते हैं। किसी भी जाप पर बने उत्तल या अवतल रेडियस को चेक करने के लिए हम लोग, जैसे कोई शाफ्ट बने हैं, क्रैंक शाफ्ट ही है या आपके जो इंजन शॉप में यूज करते हैं कैम शाफ्ट, उस पर जो लोब कटे होते हैं उसका डाया होता है, उसको चेक करने के लिए हम लोग रेडियस गेज का यूज करते हैं। अक्सर किसी भी जॉब में वेल्डिंग द्वारा या अन्य प्रकार से बनी फिलेट रेडियस को चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसके बाद आपका फिलर गेज। ये फिलर गेज है आपका। इसमें विभिन्न आकार की साइज़ में इसमें माप लिखी होती है, पत्तियां कटी होती हैं, जिसको हम दो जॉइंट पार्ट्स के बीच में लगाकर उनके बीच के गैप को चेक करते हैं। आगे दिखाया गया है जैसे इंजन का कैम शाफ्ट की सेटिंग करनी होती है, जैसे हम लोग अपने बाइक में भी कार्बोरेटर की सेटिंग करते हैं, फ्यूल के आने के रास्ता, उसमें भी हम लोग फिलर गेज लगा के एमएम में माइनर उसको इंक्रीज या डिस्क्रीज किया जाता है। ये देखिए आपका फिलर गेज है, फिलर गेज है। ये आपका टैपेट वाल्व है, ये टैपेट वाल्व है, ये स्प्रिंग है। टैपेट वाल्व और स्प्रिंग के बीच में हम लोग जो गैप रखते हैं 0.75 से लेकर 1.25 है, जो भी गैप रखते हैं इसको फिलर गेज की सहायता से हम लोग चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। अगर कम या ज़्यादा होता है, ये एडजस्टेबल स्क्रू होता है, लॉक नट होता है, इसकी सहायता से हम लोग ढीला करके चेक कर देते हैं, जो इंजन की परफॉर्मेंस सेटिंग को चेक करते हैं। मेटिंग पार्ट्स के बीच में क्लियरेंस चेक करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न मोटाई की कार्बन स्टील की ग्राइंड की हुई पत्तियां होती हैं। इसके द्वारा इंच या mm दोनों में माप ले सकते हैं। फिलर गेज का थिकनेस या क्लियरेंस गेज भी कहते हैं। ये दो पार्टों के बीच के क्लियरेंस को चेक करता है और थिकनेस को चेक करता है। इसका प्रयोग मिलने वाले पार्टों के बीच अंतर मापने के लिए किया जाता है। हम पहले बताया इसका यूज मेन दो पार्टों के बीच में गैप को चेक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आपका है चूड़ी पिच गेज, TPG। इसको स्क्रू प्रेस गेज भी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायता से हम लोग थ्रेड चेक कर लेते हैं। जो भी हमारा थ्रेड कटा है स्टड या नट पे, बोल्ट पे, इसकी सहायता से जो स्टैंडर्ड साइज होता है नस का, उस साइज़ की पत्ती को लगा के हम लोग थ्रेड को चेक कर लेते हैं कि उसमें कोई वेरिएशन तो नहीं है। इसकी सहायता से कटी हुई चूड़ी की पिच की माप को ज्ञात करते हैं। प्रत्येक ब्लेड पर पिच की चूड़ियाँ अंकित होती हैं, किस साइज़ का ये है, उसकी प्रत्येक साइज़ की इसमें चूड़ियाँ कटी होती हैं। उसकी सहायता से हम लोग इसमें वेरिएशन चेक करते हैं इसका। इसके बाद है आपका टेपर गेज। यह टेपर की आकृति होती है 0.01 से इंच से 0.15 इंच तक अथवा 0.3 mm से 0.3 mm से 4 mm तक टेपर होता है। ये जो है ये 0.3 mm से 4 mm तक टेपर होता है। इसका प्रयोग स्लॉट की चौड़ाई मापने
अथवा किसी गोल या चौकोर पाइप के अंदरूनी साइज को मापने के लिए किया जाता है। टेपर गेज का वही यूज किया जाता है जैसे कोई सॉफ्ट है उस पर कहीं पे भी जो हम लोग ये जो स्लॉट कटा है उसकी मोटाई को चेक करने के लिए यहाँ पे लगा के, ये जो है ये सॉफ्ट है, इस पे जो स्लॉट कटा हुआ है इसकी मोटाई को हम लोग टेपर गेज की सहायता से चेक करते हैं कितने साइज़ का है। ये जितना डेप्थ तक जाएगा वो उसके साइज़ को मेजर करेगा। इसके बाद आपका है एंगल गेज। एंगल गेज की सहायता से हम लोग, ये भी एक पत्तियों का समूह होता है फीलर गेज की तरह। इसके सिरे पर विभिन्न कोण कटे होते हैं। ये जो इसके सिरे पर एंगल लिखे हुए हैं, हमारा जो भी स्टैंडर्ड साइज़ का प्रोडक्ट का एंगल होता है इसके सहायता से ग्रूव के तल पर टेपर कोण को मापने के लिए किया जाता है। जैसे कोई ग्रूव है, स्लॉट कटा है, उसमें हम लोग इसको लगा के उसका एंगल चेक करते हैं कि कितना उसका स्लॉट का एंगल है। इसके बाद ड्रिल एंगल गेज। जैसे हमारा ड्रिल मशीन का पॉइंट एंगल 118 डिग्री होता है ना, उसको चेक करने के लिए हम लोग ड्रिल एंगल गेज का उपयोग करते हैं। ये जो है ये आपका ड्रिल एंगल गेज है, इसमें लगा के हम लोग इसका एंगल चेक करते हैं। और ड्रिल एंगल गेज का ड्रिल का पॉइंट एंगल, उसके लिप को मापा जाता है। इसके पॉइंट एंगल को भी चेक करते हैं, इसके लिप को भी चेक करते हैं। ड्रिल को ग्राइंड करते समय उसके कटिंग एज के कोणों को चेक करने के लिए इसका ये जो कटिंग एज होता है ड्रिल का, इसके एंगल को चेक करने के लिए हम लोग ड्रिल एंगल गेज का यूज करते हैं। इसके बाद है आपका वायर गेज। वायर गेज की सहायता किसी तार की मोटाई अथवा चादर की मोटाई को मापा जाता है। वायर गेज में नंबर अधिक होने पर मोटाई कम होती है। पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि वायर गेज ये जितना ज़्यादा होगा, नंबर जितने ज़्यादा होंगे उसकी मोटाई कम होती जाएगी। देखिए 5, 8, जितने भी नंबर ज़्यादा होते जाएंगे उसकी मोटाई कम होती जाएगी। इसकी सहायता हम वायर की मोटाई को चेक करते हैं वायर गेज की सहायता से। या चादर की मोटाई, कोई शीट है उसमें फंसा के उसकी मोटाई को चेक करते हैं। एक है आपका प्रोफाइल गेज। यह है आपका प्रोफाइल गेज। इसका प्रयोग किसी जॉब की बाहरी, ये जो जॉब है इसकी बाहरी प्रोफाइल को चेक करने के लिए हम ये चेक करते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड जॉब है, जो जॉब का स्टैंडर्ड साइज़ है उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमारा जॉब बन रहा है कि नहीं। और इसकी सहायता किसी जॉब का मेल या फीमेल बनाया जाता है। इसी की सहायता से हम लोग मेल या फीमेल बनाते हैं, जो उसका प्रोफाइल है, शेप है। ये आपका अगला है सेंटर गेज। यह कार्बन की पत्ती में विभिन्न कोण में कटे होते हैं, जैसे अभी आपका एंगल गेज था। इसका प्रयोग सेंटर हाइट पर लेथ टूल को सेंटर चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे आपका टूल है, इसका सेंटर चेक करने के लिए हम लोग सेंटर टूल का यूज करते हैं। इसका प्रयोग सही सेंटर हाइट पर लेथ टूल को सेट किया जाता है तथा जिससे टूल का अलाइनमेंट करना भी कहा जाता है। जब हम लोग टूल का सेंटर, लेथ मशीन पे टूल का अलाइनमेंट करते हैं तो सेंटर गेज से चेक करते हैं। लेथ के थ्रेडिंग टूल की परिशुद्धता में चेक करने के लिए सेंटर का प्रयोग किया जाए, क्योंकि लेथ में क्या होता है, आपके ये जो चक होते हैं ये दोनों आपके सेंटर में होते हैं। यही सब चेक करने के लिए हम लोग सेंटर गेज का प्रयोग कर देते हैं कि जो भी टूल लगा है वो एक दूसरे के सेंटर में है या नहीं, परिशुद्धता को चेक किया जाता है। इसके बाद आपका है टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग हम लोग, इसमें एक हैंडल कटा है, ये आपका गेज है, ये रॉड जो है ये लॉकिंग स्क्रू है, जहाँ पे भी ले जाते हैं वहीं पे लॉक कर देते हैं। इसका प्रयोग अंदरूनी साइज़ों को मापने के लिए किया जाए। जैसे हम लोग इंजन में ये पिस्टन है, इसके इंटरनल डाया को जब भी हम लोग चेक करना होता है तो हम लोग टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग करते हैं। इसकी सहायता से अधिक गहराई में, जैसे जितना गहरा होगा अधिक गहराई में ये हैंडल लगा होगा, हैंडल की सहायता से, ये हैंडल है, हैंडल की सहायता से अधिक गहराई में ले जाएंगे और उसका डाया देखेंगे। उसका डाया ओवल तो नहीं हुआ है। जब हीट होता है इंजन का पिस्टन, जब हीट होता है तो इसके डाया में ओवलिटी आ जाती है, प्रसार आ जाता है। उसी को चेक करने के लिए हम लोग टेलीस्कोपिक गेज का यूज़ करते हैं। तो आज हम फिटर स्टूडेंट को गेज के बारे में बताया। गेज कितने तरह का होता है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, कैसे किया जाता है। गेज का मेन ही एक ही पर्पज़ है कि अधिक मात्रा में जहाँ प्रोडक्शन करना होता है वहाँ पे हम हर पार्ट को चेक नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम लोग एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट
का एक गेज बनाते हैं जो उसके टॉलरेंस को बराबर चेक करता है कि जो पार्ट बन रहा है ये जो मानक स्टैंडर्ड है कंपनी का उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, उसी के लिए हम लोग गेज का प्रयोग करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।